दिस पेंटिंग इज सो क्लोज टू माई हार्ट, मगर ये टूट गई। लाइका कहाँ है? ये कौन सा पोज है लाइका? लाइका इतना मोटू मोटू हो गया था, इतना मोटू मोटू हो गई मेरी लाइकू, इतनी मोटी मोटी हो गई थी। लाइका पूरे रेस्टिंग मोड में है ना, पूरा रेस्टिंग मोड ऑन है मेरी लाइका का। इसको रेस्टिंग मोड ऑन है मेरे कुकुर का। तो रेस्ट कर ले लाइका। चलो बाय लाइका। घर में कोई पेट डॉग हो या फिर बच्चा हो तो उसको देखे बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो मैं भी उठते साथ, पहले मैं उठती बाद में हूँ, नींद बाद में खुलती है, पहले मतलब मेरी आवाज़ सीधा लाइका को लगती है। तो आज मैं लिटरली मैं इसको अभी देख रही हूँ, 11 बज गया और अभी मैंने लाइका के दर्शन किए हैं, क्योंकि पहले सुबह से मैं बिजी थी, अपना रूम सेट कर रही थी। बहुत सारा सामान आया हुआ है तो मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, कुछ है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि 11 बज गए हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी पहले। तो पहले ब्रेकफास्ट करते फिर आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने दिखाना है आप लोगों को। घर पे देखा जाए तो कितने मजे लगे हुए हैं, इतना हेल्दी मिल रहा है खाने को, बादाम मिल जा रहे हैं, अखरोट मिल जा रहे हैं, और क्या चाहिए। तो मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी जो बाहर काम करते हैं, मगर अभी घर आए हुए हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका ज़्यादातर। सो हम लोग इतना खुश हो रहे थे कि कितनी अच्छी रूटीन बन गई हुई है, क्योंकि जब हम लोग फ्लैट में रहते हैं, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। सोते भी लेट है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है। वो लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया हुआ है बाहर जाके रहो तो। और खाना भी हम खुद नहीं बनाते, मतलब बहुत गलत चीज़ें जो रियलाइज़ नहीं होती, बट अब रियलाइज़ हो रही है घर पे रह के कि हाँ कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, खाना भी घर का खा रहे हैं। और अब मन भी नहीं करता बाहर से खाने का, क्योंकि मैं तो जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ तो ऑर्डर होता भी नहीं है बाहर से, कि बंदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब हैबिट्स चेंज हो रही हैं। सो एक ये कोरोना का पॉजिटिव चीज़ तो है कि हम लोगों का रूटीन सही हो गया। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे यही बता रहे थे कि उनका भी स्लीप पैटर्न ठीक हो गया, ईटिंग हैबिट्स ठीक हो गई, अच्छा घर का खाना खा रहे हैं। और बाहर का खाना खाए हुए भी अब तो कितना अरसा ही हो गया, पहले जैसे रोज़ बाहर से चलो जोमेटो खोला, स्विगी खोला, चलो ऑर्डर करो, कभी बिरयानी कभी कुछ, मतलब बाहर का ही खा रहे हैं। वो लाइफस्टाइल ही कितना गलत लाइफस्टाइल है, अब जाके रियलाइज़ होता है कि उस लाइफस्टाइल का हमारी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो अभी कम से कम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अभी भी टाइम है, आप लोग अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करो, मतलब टेक वन थिंग एट अ टाइम। ये नहीं कि आप लोग सोचो कि हम सब कुछ ही हेल्दी करना शुरू कर देते हैं तो वो आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाएगा। एक चीज़ चेंज करो एट अ टाइम, जब उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तो सेकेंड चीज़ को पकड़ो। तो चलो बातें बहुत हो गई, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँ, बहुत भूख लग रही है। Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो एक्चुअली बहुत सारा सामान आया हुआ घर पे, तो मैं काफ़ी बिजी थी अपना रूम सेट करने में। पहले मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है और क्यों आया है और कहाँ से आया है। Sun's about to go down, so what you doing tonight? इस सामान को अनपैक करने में और वापस अपना रूम सेट करने में मैं इतनी बिजी थी कि पूछो मत। अब जाके सारा काम खत्म हुआ है और मेरा रूम फाइनली जाके सेट हुआ है। तो ये सामान कहाँ से आया है? ये एक्चुअली पहले मैं बैंगलोर में थी, 1 साल हो गया मुझे बैंगलोर छोड़े हुए, मतलब अक्टूबर एंड में 31 अक्टूबर को एग्जैक्टली 1 साल हो जाएगा। तो मैं बैंगलोर से गई थी ऑस्ट्रेलिया।
want this to ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं वापस इंडिया आई और अपने घर आई थी डायरेक्ट। तो जब मैं अपने घर आई फेब में आई थी, फेब और मार्च ठीक था, तो मेरा ये प्लान था फेब और मार्च में पूरा घूमूंगी, उसके बाद अप्रैल में मैं वापस बैंगलोर जाऊंगी। तो अप्रैल में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं बैंगलोर नहीं जा पाई। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, अप्रैल से अभी क्या है, अभी सितंबर मतलब अक्टूबर आने वाला है, तो मेरा सारा सामान वहीं मेरे फ्लैट में पड़ा था, वो मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि मेरा प्लान था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने का 3 मंथ्स के लिए और वापस मैंने जाना ही था बैंगलोर, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं नहीं जा पाई। सो सारा सामान वहाँ फ्लैट में पड़ा ख़राब भी हो रहा था, कोई गारंटी नहीं थी उसकी, और ये भी नहीं पता कि मैं कब बैंगलोर जाऊंगी। तो बड़ा अपडेट, मेरा लाइफ अपडेट ये है कि बैंगलोर में जितना सामान था सारा A to Z मेरा, कपड़े वगैरह वगैरह जो भी था सारा पर्सनल सामान मैंने वापस मंगवा लिया है। मेरे घर तक आ गया ये, मैंने मंगवाया मूवर्स एंड पैकर्स से। तो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे जिसको मैंने कीज़ कुरियर कर दी थी अपने फ्लैट की, तो उसने वहाँ पे पर्सनली जाके मूवर्स एंड पैकर्स से पैक करवाया और फिर सारा सामान आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सब सामान अच्छे से आ चुका है, मगर जैसे जो कांच का सामान है वो टूट गया है। तो एक मेरे पास पेंटिंग है, ये गिफ्टेड है और दिस पेंटिंग इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट, मगर ये टूट गई। पर ये अच्छी बात है कि इसका कांच टूटा है, फ्रेम नहीं टूटा, तो इसका सिर्फ कांच टूटा है और ये लग जाएगा वापस। तो ये भी मेरे एक फ्रेंड ने बनवाई है और ये जो भी सामान था सारा उसके साथ, मतलब सामान तो ठीक है मगर ये जो कांच की चीज़ थी ये टूट चुकी है। ये देखो इसका कांच सारा टूट गया हुआ है। तो बस इतना ही नुकसान हुआ वैसे। और एक इलेक्ट्रिक वाटर बॉटल थी वो भी फट गई है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो वो भी सामान में फट गई थी। और उसके साथ जो वो लीक हुई तो उसके साथ में जो सामान था ऑलमोस्ट कपड़े ही थे, तो कपड़े तो चलो मैंने सारे वैसे भी धोए हैं, मगर एक मेरी बुक, ये देखो इसका बुरा हाल हो गया हुआ है। साल बाद अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स देख के, अपना सारा सामान देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं आप लोग ये इमोशन मेरा समझ पा रहे हैं, मतलब आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना सामान देख के, वो भी 1 साल बाद। सामान देख के एज इन इस सामान से अटैचमेंट नहीं है मुझे, मगर जो इस सामान के साथ इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक ये आईपॉड, ये मेरी बुआ ने दिया था 10th क्लास में, तो ये मैंने 10th से संभाल के रखा हुआ क्योंकि 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसलिए बुआ ने ये गिफ्ट किया था। सो ये देखो जो मेरे गिफ्ट्स हैं, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय गिफ्ट, तो मैं वो संभाल के रखती हूँ। तो ये आईपॉड मैंने कब से संभाल के रखा हुआ है, हालांकि मैं इसको अभी यूज़ भी नहीं करती, बट ये चलता है, बट मैं यूज़ नहीं करती अभी क्योंकि इसके बाद तो अभी कितने जैसे फ़ोन पे ही लोग गाने सुन लेते हैं, मगर ये बात है कि इससे कितनी मेमोरी जुड़ी हुई है मेरी, बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत पास है। फिर जैसे वो पेंटिंग हो गई, वो टूट चुकी है, मगर ये है कि चलो पेंटिंग तो मेरे पास है, ठीक करा लूँगी मैं उसको जब मर्जी। फिर बहुत पीछे देखो बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, एक ये टेडी बियर हो गया, तो ये भी गिफ्टेड है। बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, बहुत सारे चीज़ें जो मैंने संभाल के रखी थी, गिफ्ट्स वगैरह, तो सब आ गया। और जैसे मेरे शूज़ वगैरह, एक चीज़ हो गई शूज़ और एक गिफ्ट्स हो गए। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई शूज़ टू, तो मुझे शूज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। और मैं अपने शूज़ एकदम संभाल के रखती हूँ, एकदम अच्छे से रखती हूँ। अभी वो भी किसी इनमें से किसी एक बॉक्स में ये सारे शूज़ वगैरह इसमें रखे हैं मैंने। तो ये देखो, जैसे देखो ये टॉम एंड जेरी वाला टॉम है, इसके साथ में जेरी भी था, वो मैंने देना नहीं था किसी को, मगर वो मैंने एक बहुत ही स्पेशल इंसान जो कि मेरा भतीजा है उसको दिया है। तो टॉम मेरे पास है, जेरी उसके पास पड़ा है, और वो ही वॉज सो हैप्पी टू सी हिम। तब वो बहुत छोटा था, 1 साल का था, 1 से थोड़ा सा ऊपर। तो वो हमने उसको बोला कि ये माउस है, तो उसे माउस नहीं बोला जाता था, वो उसने उसका नाम रख दिया माउफू, तो हम भी उसको माउफू बोलते हैं। सो ये हो गया, ये भी गिफ्टेड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भेजा था बैंगलोर, उससे स्पेशली लुधियाना से ये सब चीज़ें एक बॉक्स में कुरियर करी थी। एक ये चीज़, फिर एक और गिफ्ट है,
मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं। सो ये भी मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, अभी भी मेरे टच में, मेरी कॉलेज फ्रेंड, मेरी रूममेट थी वो, तो ये उसने गिफ्ट किया था, तो ये भी मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और ये तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरा एक डॉगी था ब्लैकी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो ये मुझे उसकी याद दिलाता है, इसका नाम भी मैंने ब्लैकी रखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको देख के इतनी सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, इतने सारे इमोशंस जाग गए। सो आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से कि नहीं, या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया हुआ है। इस बॉक्स में मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें वापस मिल गई, इसलिए इतनी खुशी हो रही है। इतनी मतलब इतने कपड़ों की खुशी नहीं हो रही, क्योंकि कपड़ों के बिना तो गुजारा हो ही रहा था। 1 साल से मैं बैंगलोर से दूर हूँ, अपने घर में हूँ, तो कपड़े वगैरह वो सब तो मैंने ख़रीद लिए नए। जूते भी, चलो जूते चप्पलें भी इंसान ख़रीद लेता है, मगर ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तुम कैसे ख़रीदोगे। और इनसे जो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इनसे जो इमोशंस जुड़े हैं, इनसे जो खुशी मिलती है। अब जैसे ये चीज़ें मेरे पास आ गई, मैंने ये मेरी कलेक्शन है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ बुक्स भी थी, काफ़ी सारी मेरी बुक कलेक्शन भी थी, वो भी वापस आ गई है। बट एक ये ख़राब हो गई है, तो मैं देखती हूँ इसमें थोड़ी वो ब्लैक सी आई थिंक फंगस लगी है। तो तभी मैंने ये सारा सामान आज धूप में रखा हुआ था, ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आया, ट्रेन से शिप हुआ है या एरोप्लेन से शिप हुआ है या कहाँ से शिप हुआ है। तो बेटर है, कपड़े वगैरह तो सारे मैंने धो दिए थे, बस ये जो सामान बाकी था उसको धूप लगाने के लिए रखा हुआ था मैंने यहाँ पे। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं कितनी खुश हूँ। आप लोग भी मुझे और खुश कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करके, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे।